अहमद एक ऑफिस में काम करता है जहाँ पर उसकी ज़रूरत एक लैपटॉप भी है, लेकिन जब वो मार्केट गया तो उसको अंदाज़ा हुआ कि जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा महंगे लैपटॉप मिल रहे हैं। ज़ैद एक वालिद है, उसके बच्चों ने फरमाइश की कि हमारे घर में फ्रिज होना चाहिए। तो वो मार्केट गया तो फ्रिज की कीमतें भी आसमानों पर पहुंची हुई थी। आयशा एक वर्किंग लेडी है और उनको अपने कामों के लिए, अपनी ऑनलाइन सेल्स के लिए एक मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है। जब वो मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस को देख रही थी तो वो भी उसकी जेब से ज़्यादा वज़नी मालूम हुई। अब ये सारी सूरतें हमारे माशरे की कॉमन प्रैक्टिसेस हैं। अब इन सूरतों में ये लोग कैसे फाइनेंशियल सहूलत हासिल कर लें, इसके लिए आजकल एक प्रोडक्ट आई हुई जिसको हम कहते हैं BNPL, यानी बाय नाउ पे लेटर, जिसको अरबी में हम कहते हैं इस्तरान वदफा लाहिकन। यानी आपको ये सहूलत मिल रही है कि आज आपके पास एक नीड है लेकिन उसके लिए आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, तो आप पे ना करें, आपकी जगह कोई और पे कर देगा। और जब आपके पास सहूलत होती रहेगी तो उसमें आप किस्तों में, आसान किस्तों में उसको पे आउट करते रहेंगे। इसमें ट्राई पार्टी होती है, यानी एक बायर होता है यानी कस्टमर होता है, और एक मर्चेंट होता है जो बेचने वाला दुकानदार होता है, रिटेलर होता है, और एक BNPL प्रोवाइडर होता है जो इसमें बीच में आप उसके पास रजिस्टर्ड होते हैं, आपका अकाउंट होता है वहाँ पर, और वो मर्चेंट भी उसके पास रजिस्टर्ड होता है। और फिर उसके बाद वो कीमत आपके बिहाफ पे, यानी कस्टम के बिहाफ पे मर्चेंट को पे कर देता है 7 दिनों के अंदर, जो भी उसकी एक लिमिटेड टाइमलाइन होता है, और आप अपनी आसान किस्तों में उसको अदा करते रहते हैं। यानी जो आप पर जो कर्जा चढ़ जाता है वो आप कर्जा आहिस्ता आहिस्ता उसको पे आउट करते रहते हैं। बाज़ जगहों पे उसमें 4 किस्तों में, बाज़ जगहों पे 5 किस्तों में ये होता है कि उस वक्त तक तो आपको कोई सूद नहीं लगता, लेकिन अगर आपने उन किस्तों के अंदर भी अदा नहीं किया तो आप पर इजाफी रकम भी लगेगी, और अगर आपने उस रकम की अदायगी में भी लेट हुए तो आप पर फाइनेंशियल पेनल्टी भी लग जाएगी। जो हमारे नाजरीन हैं, जो हमारी वीडियोस देखते रहते हैं, वो तो इससे बाखूबी आगाह होंगे कि अगरचे ये हमारी माशरे की नीड है और इसमें ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कस्टमर को भी रिलीफ मिल जाता है कि उसको फौरी पे आउट नहीं करना पड़ता, और मर्चेंट को भी रिलीफ मिल जाता है कि वो कस्टमर की क्रेडिट, अगर वो कस्टमर को उधार देता तो क्रेडिट रिस्क होता है उसके पास कि पता नहीं पे आउट करेगा कि नहीं करेगा, तो वो भी पे ऑफ उसको वक्त पे हो जाता है और उसको अपना स्पॉट पे अपनी कीमत मिल जाती है। तो इसमें यकीनन माशरे की नीड भी है और फ़ायदा भी है, और ऐसे लोग होते भी जिनकी नीड्स उनकी पहुंच से बालातर होती है। लेकिन जो हमारे नाज़रीन जिसको हमारी वीडियो से आगाह होंगे वो जानते होंगे कि ये इसमें लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, और लाइबिलिटी के ऊपर जब इजाफी रकम ली जाती है तो वो सूद हो जाता है। तो जो चंद किस्तों के बाद या शुरू से ही जो इजाफी रकम देनी पड़ी, यानी फ्रिज अगर हम देखें केस में 60,000 का था और उसने मर्चेंट को 60,000 अदा किए BNPL प्रोवाइडर ने, लेकिन वो अहमद से 70,000 ले रहा है, तो ये 10,000 जो एक्स्ट्रा हैं ये लाइबिलिटी के ऊपर 10,000 रुपये ज़्यादा हैं, जो कि सूद है। कुल्लु कर्जन जरा नफ़ान फवा रिबा, हर वो कर्ज जो अपने ऊपर इजाफी रकम लेके आए, हदीस से हमें मालूम होता है कि वो सूद है। और एक तो सूद है, दूसरा उसके बाद सूद दर सूद ये है कि जब उसमें वक्त पे पे आउट नहीं किया, पे ऑफ नहीं किया, तो अब जो इजाफी रकम उसको फाइनेंशियल पेनल्टी लगी वो भी सूद है। इस पर भी हम अलग से वीडियोस बना चुके हैं। तो जब ये सूद दर सूद हो गया तो एक मुसलमान के लिए कैसे जायज़ हो गया कि वो इन कन्वेंशनल BNPL प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सके। लेकिन अब क्या किया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलर्स ने सोचा, और अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल भी, सऊदी अरब में और दूसरे ममालिक में इस्लामिक प्रोडक्ट्स भी आ गई हैं BNPL के ऊपर। जैसे हम देखते हैं कि बैंक अल-फलाह ने लॉन्च किया है, किस बाजार ने लॉन्च किया है, और भी अब कुछ प्लेयर्स आ रहे हैं जो BNPL के ऊपर प्रोडक्ट्स इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट वे में दे रहे हैं। तो इसका शरिया कंप्लाइंट वे क्या होगा, तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक वो तरीका है जिस पर दारुल कराची ने फतवा दिया है, जिसमें वो बताते हैं कि इसको हवाले की बुनियाद पर कर सकते हैं, यानी होगा असल में 2 पार्टी, यानी असल में जो कस्टमर है वही खरीदार है मर्चेंट से, और मर्चेंट जो है वो सेलर है और वो कस्टमर को बेच रहा है। लेकिन इसमें जो प्राइस है वो मर्चेंट कस्टमर की तरफ से हवाला कर दिया उसने किसकी तरफ, BNPL की तरफ, और BNPL कस्टमर की तरफ से पे कर रहा है मर्चेंट को। तो मर्चेंट इसमें क्लियर हो जाएगा,
और बाद में कस्टमर जो है BNPL को ये जो हवाले वाली अमाउंट है ये कुछ अकसाद के अंदर अदा करता रहेगा। अब इसके अंदर शराइत क्या है? शराइत ये है कि एक तो जायज़ अशिया हो, ये स्क्रीनिंग हो, नाजायज़ नॉन शरिया खरीदो फरोख्त में ये इस्तेमाल ना हो। दूसरा, जो कर्ज में कोई कमी पेशी ना हो, यानी अगर आप BNPL जो है कस्टमर को कर्ज दे रहा है तो उसमें इजाफी रकम ना मांगे। अगर वो इजाफी रकम मांगेगा तो वो सूद हो जाएगा। तो अब सवाल होगा, अगर BNPL इजाफी रकम नहीं मांगेगा तो उसका ROI क्या है, उसका अर्निंग क्या है? तो उसका अर्निंग MDR है, यानी मर्चेंट जो उसको कमीशन मर्चेंट से कमीशन काटेगा या मर्चेंट जो है वो BNPL को डिस्काउंट देगा। तो ये जो कमीशन मर्चेंट से लिया जा रहा है, यकीनन मर्चेंट की भी तो सेल बढ़ रही है कि जब उस लोगों को पता चलेगा कि ये मर्चेंट जो है रजिस्टर्ड है इस BNPL के साथ और यहाँ पर जाने से हमें चीज़ें बगैर पेमेंट किए फौरी मिल जाएंगी, तो कस्टमर्स का रुझान भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस क्या कहते हैं सहूलत देने की वजह से BNPL को वो कमीशन दे रहा होगा जो BNPL के लिए भी जायज होगा। अब यहाँ पर BNPL का कस्टमर के साथ एक कर्ज का मामला हो गया और जो है मर्चेंट के साथ कमीशन का मामला हो गया। अब ये भी शरिया रिक्वायरमेंट है कि दो एग्रीमेंट अलग अलग हो, इनका आपस में कोई डिपेंडेंसी ना हो। और इसमें एक और शर्त भी दारुल उलूम कराची के फतवे में ये है कि मार्केट वैल्यू पर चीज़ बेची जाए, यानी इस की वजह से कोई मार्केट से ज़्यादा वैल्यू पर इस चीज़ को ना बेचा जाए। तो इन शराइत के सामने रखते हुए ये एक शरिया कंप्लाइंट वे है। लेकिन अगर कोई BNPL प्रोवाइडर ये कहता है कि नहीं भाई मैं तो कस्टमर से इजाफी रकम लेना चाहूँगा, मैं मर्चेंट से भी लूँगा और कस्टमर से भी लूँगा, तो उसका दूसरा तरीका है मुसावमा, यानी उसका तरीका ये है कि यहाँ पर ट्राई पार्टी होगा। यानी असल में जो BNPL प्रोवाइडर है वो ले रहा है, खरीद रहा है मर्चेंट के साथ। मिसाल के तौर पर हमारे केस में फ्रिज था और अहमद को खरीदना था, तो अहमद पहले अपना अकाउंट बनाएगा BNPL प्रोवाइडर के पास और उससे एक मुसावमा एग्रीमेंट होगा जिसके मुताबिक अहमद जो है वो BNPL प्रोवाइडर का एजेंट बन जाएगा या वकील बन जाएगा। अब वो उसके बिहाफ पे जाकर फ्रिज खरीदेगा। अब जैसे ही अहमद के पास फ्रिज की डिलीवरी आई तो गोया कि ये कब्जा आ गया BNPL का, क्योंकि अहमद उसका वकील था। अब इस वक्त BNPL प्रोवाइडर ये जो फ्रिज है जो उसकी मिल्कियत में वो अहमद को महंगे दामों बेच देगा और यही जो डिफरेंस होगा वो उसका प्रॉफिट होगा। और इस्लाम में ये भी जायज़ है कि अगर कोई चीज़ आप किस्तों पे बेच रहे हैं तो आप उसको इजाफी रकम पे बेच सकते हैं। और इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो उसमें भी हमने बताया कि इजाफी पैसों पर अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ बेचते हैं तो वो सूद नहीं होता है, तो ये भी सूद नहीं है। और इसकी बुनियाद पर जो कस्टमर है वो BNPL को उसकी प्राइस जो है वो किस्तों में नफ़े के साथ देता रहेगा, तो BNPL को यहाँ पर भी फ़ायदा हो जाएगा और BNPL जो है मर्चेंट से कमीशन भी ले लेगा या बगैर कमीशन के काम कर लेगा। तो ये दो तरीके हैं जो अभी तक राइज हैं, इसके अलावा भी तरीके हैं। तो इसका मतलब है कि माशरे में जब कोई चीज़ ज़रूरत होती है तो शरीयत में उसका ऑल्टरनेटिव भी मौजूद होता है। लेकिन आखिर में एक चीज़ हम ये अर्ज़ करना चाहेंगे कि चूंकि यहाँ पर कस्टमर एक उधार पे एक चीज़ खरीद रहा है तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। और आपको मालूम होगा कि हदीस के अंदर एक कर्ज लेने वाले को एक जेल में मौजूद शख्स से ताबीर दी गई है कि जब तक उसका कर्जा अदा नहीं होता वो जन्नत में नहीं जा सकता। तो शरीयत में बिला वजह कर्जा लेना पसंद नहीं है। तो इसको जो मार्केट में कहा जा रहा है फ्रिक्शनलेस डेट कि भाई जो है ना कोई बगैर किसी वास्ते के आपको फौरन कर्जा मिल रहा है, ये शरीयत के मुआफिक नहीं है, इसकी शरीयत का मिजाज नहीं है। बल्कि शरीयत ये कहती है कि एक मुसलमान अपने ऊपर फिल्टर लगाए कि क्या ये चीज़ जायज़ भी है और क्या इस चीज़ को ख़रीदने में हमारी ज़रूरत भी है। जब ज़रूरत हो तो फिर इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए, बिला ज़रूरत अपने आप को मकरूज़ बनाना पसंदीदा नहीं है।